अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 कर चुका मैं। अब 3.3 करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है ना अपलोड करता रहूँगा मैं आपके लिए। एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन, दो वेक्टर दिए हुए, एक दिया हुआ ए और बी। पहले पार्ट में कह रहा वेरीफाई, कंडीशन दी हुई है उसको वेरीफाई करना है, कम्यूटेटिव लॉ ही कहलाता है ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, वेक्टर दिए मैं उनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3, दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर दिया हुआ है ए। वेक्टर ए दिया हुआ है -5i + 3j - 4k। थ्री जे -4k। वेक्टर बी दिया हुआ है 2i + 4j + 5k। ठीक है जी। पहले पार्ट में हमें कह रहा वेरीफाई कीजिए। पार्ट नंबर 1 कह रहा वेरीफाई जीरो वेक्टर प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए। तो जीरो वेक्टर तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। जीरो वेक्टर हम इस तरह ले लेंगे, जीरो इंटू आई कंपोनेंट, जीरो इंटू जे कंपोनेंट, जीरो इंटू ए कंपोनेंट। एक ऐसा वेक्टर जो जीरो उसके तमाम कंपोनेंट भी जीरो। तो ये दिया हुआ है हमारे पास जीरो प्लस ए। सही है। लेफ्ट हैंड ले लें हम, सपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड ले लिया हमने। जीरो वेक्टर दिया हुआ है जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के प्लस वेक्टर ए दिया हुआ है -5i प्लस 3j -4k। ऐड करना है, ब्रैकेट ऑन कर दें। जीरो इंटू आई माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 5 × आई एक तरफ कर दें, जीरो इंटू जे, या ब्रैकेट ऑन कर देते हैं हम। फर्स्ट वाला ब्रैकेट पहले ऑन कर देते हैं, जीरो इंटू आई प्लस जीरो इंटू जे प्लस जीरो इंटू के -5 × आई प्लस 3 × जे -4 × के। तो आई में आई ऐड करेंगे, आई में जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही बच जाएगा। जे में जे तो ये आ जाएगा 3j, के में के ये आ जाएगा 4k। ये आ गया जीरो वेक्टर प्लस वेक्टर है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लें। वेक्टर ए प्लस जीरो, तो वेक्टर ए दिया हुआ है -5 है प्लस 3j -4k प्लस जीरो वेक्टर वही जीरो इंटू आई जीरो इंटू जे प्लस जीरो इंटू के। ऐड कर दें, ब्रैकेट ऑन कर दें, 5i प्लस 3j -4k प्लस जीरो इंटू आई प्लस जीरो इंटू जे प्लस जीरो इंटू के। तो इसमें ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -5i। इसमें ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 3j। इसमें ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -4k। ये आ गया ए प्लस जीरो वेक्टर। तो हम यहाँ लिख दें हैंस जीरो वेक्टर प्लस वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर, और ये सब इक्वल है वेक्टर ए के। प्रूव्ड हो गया ये हमारे पास। ठीक है जी, ये पहला पार्ट दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में कह रहा हमें फाइंड एडिटिव इनवर्स। हमें कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी एंड 2a + 3b। हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है दूसरे पार्ट में। ऑफ किसका निकालना है? वेक्टर ए का निकालना है, वेक्टर बी का निकालना है एंड वेक्टर 2a + 3b का निकालना है। ठीक है जी।
एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर वो नंबर पॉजिटिव दिया हुआ हो तो नेगेटिव लिख दिया जाए, और अगर नेगेटिव दिया हुआ हो तो पॉजिटिव लिख दिया जाए, उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ए का एडिटिव इनवर्स वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास -5i प्लस 3j -4k, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ए का तो हम इसे लिख देंगे ए दिया हुआ है हमारे पास -5i प्लस 3j -4k, ऑपरेट कर दें माइनस, ये हो जाएगा 5i -3j प्लस 4k, ये आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सही है। इसी तरह हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो इसे भी लिख देंगे -b, वेक्टर भी दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 5k, 2i प्लस 4j प्लस 5k, यहाँ भी माइनस ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा -2i -4j -5k, ये आंसर हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी आ गया। अब हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a प्लस 3b। आइए निकालते हैं। पहले हम वेक्टर निकाल लें 2a प्लस 3b, फिर हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी, ये वेक्टर a और b मिटा दिया मैंने। पहले हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 2 है ये, सॉरी, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है ऑफ 2a प्लस 3b का। पहले हम निकालना है 2a प्लस 3b। 2 ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है -5i प्लस 3j -4k, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10i, 2 3 ज़ा 6j, 2 4 ज़ा 8k, 3 2 ज़ा 6i, 3 4 ज़ा 12j, 3 5 ज़ा 15k। आई कंपोनेंट एक ही है और एक ही है, माइनस का ये प्लस का है, बच जाएगा -4i। जे कंपोनेंट एक ही है, दोनों प्लस के हैं, 12 और 6 18 हो जाएगा जे। के कंपोनेंट एक ही है और एक ही, एक माइनस का एक प्लस का, बच जाएगा 7k। 15 में से 8 निकाल देंगे, ये आ गया 2a प्लस 3b। हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स। टू ए प्लस 3b, माइनस साइन के साथ ले लेंगे, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b का रिजल्ट आ गया -4i प्लस 18j प्लस 7k, माइनस ऑपरेट कर दें, ये हो जाएगा 4i माइनस 18j माइनस 7k, ये आंसर आ गया। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है और बस यही सब एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब होल्ड करवाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, तीनों पार्ट हो गए। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए u, v और w। हमें कह रहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने यहाँ लिखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है। एसोसिएटिव ये लॉ ये होता है कि ऑर्डर ऑफ वैल्यू सेम रहेगी, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है यहाँ नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े तो उस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आइए वेरीफाई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है u प्लस वी, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस w, u प्लस वी
प्लस डब्ल्यू। यू वेक्टर यू दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 5k प्लस वेक्टर वी दिया हुआ है i माइनस 2j। और ये डब्ल्यू अभी एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसे कर लेंगे, आकर हम लिख देंगे एक साथ, तीनों भी लिख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इन दोनों को ऐड कर लें, ब्रैकेट ऑन कर दें, 3i प्लस जे प्लस 5k प्लस i माइनस 2j प्लस डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3i में i ऐड करेंगे 4i, j एज 2j में से j निकाल देंगे, माइनस का j बचेगा, k वन टाइम में 5k हो गया, ये आ गया u प्लस v। अब वेक्टर w लिख लें, वेक्टर w दिया हुआ है माइनस i प्लस 3j माइनस k। अब ऑन कर दें हम, ब्रैकेट 4i माइनस j प्लस 5k माइनस i प्लस 3j माइनस के, 4 में से 1 निकालेंगे, ये बच जाएगा 3i, 3j में से 1j निकालेंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है 2j, और 5k में से k निकालेंगे 4k। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया u प्लस v प्लस w। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड निकालें, राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है u प्लस v प्लस w, u एज इट इज रखें, प्लस v प्लस w। पहले v और w को ऐड कर दें, फिर u पुट करके उसको ऐड कर देंगे। वेक्टर v दिया हुआ है i माइनस 2j, वेक्टर w दिया हुआ है माइनस i प्लस 3j माइनस k। इन दोनों को ऐड करना है, ये एज इट इज है, ये हो जाए, ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ मैं, माइनस 2j माइनस i प्लस 3j माइनस k। ये i दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 3j में से 2j निकाल देंगे, बच जाएगा j प्लस का, और ये माइनस का k है हमारे पास। वेक्टर u लिख लें, वेक्टर u दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 5k प्लस, और ये आ गया हमारे पास v प्लस w, j माइनस 5 डन के। ब्रैकेट ऑन कर दें, ये हो जाएगा 3i प्लस j प्लस 5k प्लस j माइनस के, 3i और i है नहीं कंपोनेंट, j प्लस j 2j, और 5 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 4k। ये आ गया हमारे पास u प्लस v प्लस w। तो ये देखिए हमारे पास दोनों रिजल्ट सेम है, तो हम लिख देंगे हैंस u प्लस v प्लस w इक्वल हो गया u प्लस v प्लस w। हैंस एसोसिएटिव लॉ, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल सा काम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना और कुछ करना ही नहीं है। काम स्टार्ट होगा 3.4 से। 3.1 के लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, 3.2 में भी कुछ क्वेश्चन मैंने डिफाइन कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर उन्होंने 3.2 से टच 1-2 सवाल थे जो मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रीलिम पेपर में दिए हुए थे, और अब 3.4, 5 और 6 से ज़्यादा दिए हुए थे। 3.1 से भी दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन 14 एंड 15। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा
दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है और एक नहीं, बल्कि एक वेक्टर दिया हुआ है और एक स्केलर क्वांटिटी दी हुई है। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इज अ वेक्टर एंड एम इक्वल टू 5 इज अ स्केलर। कह रहा है कि देन वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो क्या कहते हैं, वेरीफाई करना है। तो वेक्टर ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 5 के। और m के बारे में कह रहा है कि इज स्केलर। m की वैल्यू दी हुई है 5। हमें कह रहा है वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, जो है ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू ए इंटू एम। मैंने कहा था ना कि ऑर्डर ऑफ वैल्यू चेंज होने से रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े, तो इसको जो है ना कम्यूटेटिव लॉ। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ये दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 5, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 5 के। नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 5 3 ज़ा 15i, 5 2 ज़ा 10j, 5 5 ज़ा 25 के। ये आ गया एम ए। दो वेक्टर को ऐड करना, जैसे अभी एसोसिएटिव लॉ, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर गिवन है, तो फिर मल्टीप्लाई के लिए हमें ज़रूरी है कि वो बताए कि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं या क्रॉस प्रोडक्ट हैं। तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करना सिंपल, कि हम उसे ओपन कर लेंगे, आई कंपोनेंट सारे एक तरफ कर लेंगे जे कंपोनेंट एक तरफ और के कंपोनेंट एक तरफ। अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल उस नंबर से उस वेक्टर के तमाम कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह यहाँ किया। अब राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है ए इंटू एम, एम दिया हुआ है 5, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 5 के। एम दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई कर दें वही, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, वही आ गया हमारे पास। लिख देंगे हैंस एम ए इक्वल आ गया ए इंटू एम के। हैंस जो है ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लेट ए एक वेक्टर दिया हुआ है, इज अ वेक्टर एंड दो स्केलर दिए हुए हैं, एक एम दिया हुआ है और एक एन दिया हुआ है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करना है। हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेक्टर ए दिया हुआ है, दो स्केलर दिए हुए हैं, एक एम दिया हुआ है और एक एन दिया हुआ है। कह रहा वेरीफाइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होगा एम प्लस वन इंटू वेक्टर ए प्लस एम इंटू ए प्लस एन इंटू ए। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लें। ये दिया हुआ है एम प्लस एन इंटू वेक्टर ए, तो हम इसे लिखेंगे एम प्लस एन इंटू वेक्टर ए। एम दिया हुआ है हमारे पास 2, एन दिया हुआ है 5, वेक्टर ए दिया हुआ है 5i प्लस 2j माइनस 3 के।
5 में 2 ऐड करेंगे 7, 5i प्लस 2j माइनस 3k, तो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35i, 7 2 ज़ा 14j, 7 3 ज़ा 21k। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट m प्लस n। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिया हुआ है m इंटू वैक्टर a प्लस n इंटू वैक्टर n इंटू वैक्टर a। m दिया हुआ है हमारे पास 2, वेक्टर a दिया हुआ है 5i प्लस 2j माइनस 3k, n दिया हुआ है 5, वेक्टर a यही दिया हुआ है 5i प्लस 2j माइनस 3k। मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा 10i, 2 2 ज़ा 4j, 2 3 ज़ा 6k, 5 5 ज़ा 25i, 5 2 ज़ा 10j, 5 3 ज़ा 15k। आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, जे में जे ऐड हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, और के में के दोनों माइनस के माइनस 21k। ये आ गया हमारे पास m में प्लस n है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही आया था, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी आया था, तो हम लिखेंगे हैंस m प्लस n इंटू वैक्टर a इक्वल हो गया m इंटू वैक्टर a प्लस n इंटू वैक्टर a। एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेरीफाइड, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसके भी 2 पार्ट दिए हुए, यही सब करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वेक्टर दिए हुए, एक ए और एक बी, आर 2 वेक्टर्स एंड 2 स्केलर दिए हुए, एक एम और एक एन, आर 2 स्केलर, और कंडीशन बना के दिया कि ये प्रूव करना है। वेक्टर 2 दिए हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास 3i प्लस जे प्लस 5k, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी, वेक्टर बी दिया हुआ है आपके पास -5i प्लस 3j माइनस 4k, और स्केलर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एम दिया हुआ है आपके पास 3 और एन दिया हुआ है 7। हमें कह रहा वेरीफाई कीजिए। नंबर 1 m इंटू ए प्लस बी, पार्ट 1 में वेरीफाइड एट पार्ट 1 कह रहा m इंटू ए प्लस बी इक्वल है एम ए प्लस एम बी के। ये पहली कंडीशन है। अभी कर क्या है हम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना, m इंटू ए प्लस बी, m दिया हुआ हमारे पास 3, वेक्टर ए 3i प्लस जे प्लस 5k, वेक्टर बी -5i प्लस 3j माइनस 4k। पहले ऑन कर लें ब्रैकेट को, 3i प्लस जे प्लस 5k माइनस 5i प्लस 3j माइनस 4k। 3 में 5 में से 3 निकालेंगे 2i हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4j हो जाएगा, 5 में से 4 निकालेंगे k हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6i, 3 4 ज़ा 12j, और ये हो जाएगा 3k। ये आ गया m इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में कह रहा है कि एम ए प्लस एम बी,
एम ए प्लस एम बी। एम दिया हुआ है हमारे पास 3, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 5 के, 3i प्लस जे प्लस 5 के प्लस 3, बी दिया हुआ है -5i प्लस 3j प्लस -4 के, 3 3 9 आई प्लस 3j, 3 5 15 के, 3 5 15 आई, 3 3 9j, 3 4 12 के, तो 9 आई है और ये 15 है, 15 में से 9 निकालेंगे 6 आई, ये जे प्लस का, ये जे प्लस का 12j, के प्लस का और ये माइनस का, 15 में से 12 निकालेंगे 3 का, ये आ गया एम ए प्लस एन ए बी, एम ए प्लस एम बी। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था -6i प्लस 12j प्लस 3 के, वो राइट का आ गया हमारे पास, हैंस लिख देंगे m प्लस n, m इंटू ए वेक्टर ए प्लस बी इक्वल है एम ए प्लस एम बी वेरीफाई। सेम लाइक दिस, इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ जो वेरीफाई करना है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, m प्लस एन इंटू ए और एम ए प्लस एन है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपसे, लास्ट टॉपिक है मैं कर नहीं रहा हूँ। तो इस तरह एक्सरसाइज 3.3 भी हमने कंप्लीट कर ली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़, एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।